Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apache Tutorials, and today we are going to discuss important questions of the chapter We Are Not Afraid to Die. And our first question is, what did the narrator plan to do? What preparations did he make for it? Narrator ने क्या करने की योजना बनाई थी? वॉट प्रिपरेशंस डिड ही मेक फॉर इट, और इसके लिए उसने क्या तैयारियां की? नैरेटर ने 200 साल पहले कैप्टन कुक ने समुद्री यात्रा वर्ल्ड वॉयज राउंड द वर्ल्ड वॉयज किया था, पूरे विश्व की समुद्री यात्रा की थी। उसी को रिपीट करने की योजना नैरेटर ने अपनी फैमिली के साथ बनाई थी। व्हाट प्रिपरेशंस डिड ही मेक फॉर इट, और उसने इसके लिए क्या तैयारियां की? लगभग 16 सालों तक अपनी पत्नी के साथ वो अपनी बोट वेव वॉकर में लगातार प्रैक्टिस करता रहा और ख़राब से ख़राब मौसम में भी एक्सपीरियंस लेता रहा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड दे सेलिब्रेट देयर क्रिसमस हॉलीडेज़? क्रिसमस से पहले ही मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन भी मौसम साफ़ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी सभी ने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार तरीके से क्रिसमस हॉलीडे सेलिब्रेट की। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द नैरेटर एंड द अदर मेंबर्स रिएक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द शिप? जब ह्यूज वेव्स ने, बड़ी बड़ी लहरों ने डेक को तोड़ दिया था और उससे शिप के अंदर पानी भर गया था, तो उसके शिप के जो मेंबर्स थे उनका क्या रिएक्शन था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? नैरेटर व्हील छोड़कर डैमेज हिस्से को देखने नहीं जा सकता था। इतने में मैरी वहां आ गई। वो चिल्ला रही थी कि हम सब मर जाएंगे, सब कुछ टूट गया है, डेक टूट गए हैं, शिप में पानी भर रहा है। और लैरी और हर्ब जो हैं वो पागलों की तरह पानी को पंपिंग कर रहे थे, यानी शिप से बाहर निकाल रहे थे। और जब नैरेटर बच्चों के केबिन में पहुंचा तो बच्चों ने उसे ढांढस बंधाया, सांत्वना दी कि वो ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द नैरेटर रिएक्ट टू द प्रॉब्लम्स, व्हाट डज इट रिवील? जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने आई, उनका नैरेटर ने क्या उसकी प्रतिक्रिया थी उन प्रॉब्लम्स को लेकर के, और इससे क्या प्रकट होता है? नैरेटर बहुत ही पेशेंस वाला, धीरज वाला, बहुत ही काम नेचर्ड, शांत स्वभाव का और बड़े ही करेजियस नेचर यानी साहसी स्वभाव का व्यक्ति था। उसने बहुत ही पेशेंटली हर एक चीज़ को डील किया और कामली उसने जो है अपने बिहेव को जो है बहुत ही शांत रखा, और इसी के चलते वो समस्याओं का सामना कर पाया और कोई हल ढूंढ पाया। इससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही इंटरनली स्ट्रॉन्ग आदमी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड थिंग्स ईज ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस पंपिंग? लगातार 36 घंटों तक पंपिंग करने के बाद, वेव वॉकर से पानी निकालने के बाद 4 जनवरी को चीज़ें किस तरह से आसान हुई? 4 जनवरी को मौसम ठीक हो गया और नैरेटर ने बताया कि पानी उसमें लगभग ना के बराबर वेव वॉकर में रह गया था। अब नैरेटर ने कैलकुलेट किया और कैलकुलेशन करके उसने हिसाब लगाया कि आसपास नज़दीकी ईल एम्स्टर्डम नाम का एक आइलैंड छोटा सा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, What was the scene before the narrator when the huge wave had broken over the boat? यानी जब एक विशालकाय वेव ने, लहर ने बोट को तोड़ दिया था, वो उसके ऊपर टूट पड़ी थी, तो नैरेटर के सामने क्या दृश्य उपस्थित हुआ? डेक टूट गया था, मैरी के मुंह में से खून आ रहा था, नैरेटर की पसलियाँ टूट गई थी, लैरी और हर्ब जो है पागलों की तरह पानी बाहर निकाल रहे थे। जब वो केबिन में पहुंचा तो बच्चे वहां पर मौजूद थे। क्रॉकरी टूट गई थी, पंप काम नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक वर्किंग पंप मिला जिससे कि पानी बाहर निकालने का काम किया गया, और चारों तरफ से लकड़ियाँ टूट गई थी और क्रेज़ी क्रिएचर्स बन गए थे, यानी कि लकड़ियाँ टूटकर तरह तरह की शक्लें बन गई थी, कपड़े बिखर गए थे, खाने पीने का सामान बिखर गया था। क्वेश्चन 7, हाउ डिड जोनाथन बिहेव व्हेन द नैरेटर वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन? जब नैरेटर बच्चों के केबिन में उनको ईज़ करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए पहुंचा, तो जोनाथन ने क्या कहा? जोनाथन ने नैरेटर से पूछा, जो कि उसके फादर थे, कि क्या हम सब मरने जा रहे हैं? और इसी के साथ उसने ये भी ऐड किया कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ मरते हैं। क्वेश्चन 8,
I didn't want to worry you when you were trying to save us all, said Sue. What has happened to her? जब नैरेटर बच्चों के कमरे में पहुंचा तो शिव को चोट लग गई थी, लेकिन शिव ने अपने फादर को नहीं बताया। उसने कहा मैं ठीक हूँ। उसके बाह पे एक गहरा घाव बन गया था, उसकी आँख के ऊपर एक बम्प हो गया था, चोट लगने की वजह से स्वेलिंग आ गई थी, उभर गया था वो वहाँ से। लेकिन शिव ने अपने फादर को कुछ नहीं किया, कहा क्योंकि वो ऐसे समय में अपने फादर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। क्वेश्चन 9, वाई डिड द नैरेटर कॉल एम्स्टर्डम द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड? नैरेटर जो है ईल एम्स्टर्डम को दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड क्यों कहता है? नैरेटर इसलिए उसे नहीं कहता क्योंकि उसके अंदर कोई नेचुरल ब्यूटी थी या कोई और उसके अंदर सुंदरता थी, बल्कि वो इसलिए कहता है क्योंकि इस रिमोट एरिया में, सी में, समुद्र में उनके पास इसके अलावा और कोई उम्मीद नहीं थी और ज़िंदगी मौत से जूझ रही इस फैमिली को इस एम्स्टर्डम, ईल एम्स्टर्डम नाम के आइलैंड पर जाने के बाद ज़िंदगी मिली। इसीलिए वो ईल एम्स्टर्डम को दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड कहता है। क्वेश्चन 10, हाउ कैन यू से सुजैन्स इंजरीज वर सीरियस? आप कैसे कह सकते हैं कि सुजैन की जो इंजरीज थी वो बहुत ही सीरियस थी? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब आखिर में आइलैंड पर पहुंचने के बाद उसके बम्प को देखा गया तो उसके स्किन के और स्कल के बीच में ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी, जिसको निकालने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि सुजैन की इंजरीज जो थी वो सीरियस थी। दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल बी टुगेदर। Hope you all understood very well. For more videos, keep watching Apache tutorials. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.